राम राम भाइयों। अब हमारे बोर्ड एग्जाम को शुरू होने में अब सिर्फ 6-7 दिन ही रह गए हैं, तो हम लोग बढ़िया से तैयारी कैसे करें और हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा और किस सीक्वेंस में रहेगा उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। अगर आप 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा 12th बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, किस सीक्वेंस में रहेगा और कितने नंबर में क्या क्या आएगा, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में हमारा क्या क्या होता है, तो हमारा क्वेश्चन पेपर 4 भागों में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो हमारा सेक्शन ए में रीडिंग आता है, रीडिंग का क्वेश्चन आता है, और सेक्शन बी में हमारा राइटिंग का क्वेश्चन आता है, और हमारे सेक्शन सी में ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, और हमारे सेक्शन डी में लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा किस में कितना कितना नंबर आता है और इससे कैसे लिखते हैं और किस सीक्वेंस में होता है इसको हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सेक्शन ए में रीडिंग में क्या क्या आता है और क्या क्या इस बार आएगा। तो हमारे सेक्शन ए में रीडिंग से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो रीडिंग क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रीडिंग हमारा आउट ऑफ सिलेबस होता है, मतलब तो हमारे सिलेबस के बाहर से आता है, वो हमारा होता है आउट ऑफ सिलेबस रीडिंग। वो हमारे बुक में नहीं होता है, इसको हम लोग अलग से कॉमन जानकारी से हम इसको लिखते हैं। लिखकर लिख दिया होगा पहले से, उसी में से 4-5 क्वेश्चन निकाल कर रख देगा और उसी क्वेश्चन का आंसर उसी में से हम लोग को ढूंढकर निकालना होता है। जैसे तो आपको पता ही होगा कि हमारे अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो हमारे पूरे 100 नंबर का होता है। हमारे उसका पूर्णांक 100 नंबर होता है। तो हमारे 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होता है, क्योंकि हमारे साइंस के तीनों पार्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इन तीनों में हमारा 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिल जाता है, लेकिन हमारे इंग्लिश में नहीं मिलता है, तो हमको पूरा लिखना ही होता है। 3 घंटा 15 मिनट का हमारा एग्जाम होता है, उसमें 15 मिनट पहले पढ़ने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर 4 भागों में डिवाइडेड होता है। ये पहले इसमें लिख भी दिया है कि हमारा 4 भागों में डिवाइडेड होता है। एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो इस सेक्शन ए में हमारा होता है रीडिंग, सेक्शन बी में हमारा होता है राइटिंग, और सेक्शन सी में हमारा होता है ग्रामर, और सेक्शन डी में होता है हमारा लिटरेचर। ये तो आपको बताया है। तो अब देखते हैं कि सेक्शन ए में हमारा क्या क्या आता है। ये सेक्शन ए है और इस सेक्शन ए में हमारा रीडिंग है, और रीडिंग में हम लोग को क्या करना होता है कि हमको जो लेख मिला होता है, मतलब ये जो लेख मिला है ये वाला, तो इसको हम लोग पढ़ लेना है। क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब ये क्या कह रहा है कि इस पैसेज को आप पढ़ें और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको इसमें से छांट कर लिखें। तो देखिए जैसे हमारा पैसेज है, इसको हम लोग को पढ़ लेना है। पढ़ के इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा और कितने नंबर का होगा। तो हमारे ये 5 क्वेश्चन होंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज एआई रीडिंग बेटर देन रीडिंग दैट। अब इसमें अभी यही क्वेश्चन का आंसर हम लोग को इसमें से छांट कर लिखना होता है। तो हमारा एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 5 क्वेश्चन इसमें है। इसमें 5 क्वेश्चन है, तो हमारे पूरे मिला के कितना हो जाएगा, हमारा 15 नंबर का हो जाएगा। तो हमारे सेक्शन ए रीडिंग में से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमारा राइटिंग आता है। अगर हम इसे ढूंढे तो ये हमारे ग्रामर में मिल जाता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो हमारा निबंध आ सकता है, आर्टिकल आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं दोनों में से कोई आते हैं। तो निबंध लिखिए या फिर लेख लिखिए। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऐसे लिखिए या फिर आर्टिकल लिखिए, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो क्या क्या आ सकते हैं, जैसे पिछली बार के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में हमारा क्वेश्चन आया था, हमारा सेक्शन बी है राइटिंग। राइटिंग में हम लोग को क्या लिखना होता है, तो राइटिंग में हम लोग को ऐसे लिखना होता है या फिर आर्टिकल लिखना होता है। तो दोनों में से कोई एक ही देता है। तो इस बार तो पिछली बार आर्टिकल दिया था, तो इस बार हो सकता है कि ऐसे दे। तो ऐसे और आर्टिकल में क्या अंतर है, ऐसे मतलब होता है निबंध। निबंध मतलब क्या होता है कि किसी, जैसे मान लीजिए स्कूल के बारे में लिखना होता है, तो हम स्कूल के बारे में सारी चीजें लिख सकते हैं, हर बात लिख सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल में क्या होता है कि हम लोग मुख्य बिंदु को लिखते हैं। आर्टिकल को हम लोग लेख कहते हैं, तो मुख्य बिंदु को हम लोग लिखते हैं, तो वही हमारा लेख होता है। तो राइटिंग में हमारा कितने नंबर का पूछा जाता है, तो हमारे 10 और 10 20 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे राइटिंग से। जैसे पिछली बार क्या दिया था, इंपोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट एट स्कूल, मतलब स्कूल में खेल का क्या महत्व है, तो इसके बारे में हम लोग को लेख लिखना था। तो इस बार हमारा दे सकता है ऐसे। तो इस ऐसे में मतलब जैसे ये दे सकता है कि हाउ टू पास एग्जाम, परीक्षा कैसे पास करें, या फिर ये भी दे सकता है कि स्कूल क्लास, मतलब उसके बारे में निबंध लिखना, ओके। या फिर दे सकता है द टॉपर, और टॉपर के बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है,
इसके बारे में हम लोग को आर्टिकल लिखने को दे सकता है। तो ये हमारे 10 और 10 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। और हमारा तीसरा होता है ग्रामर। तो ग्रामर में आपको पता ही होगा कि ग्रामर में क्या क्या आता है। हमारा टेंस आ सकता है, सेंटेंस आ सकता है, वॉइस आ सकता है, नरेशन आ सकता है, सिंथेसिस आ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे ग्रामर में। तो देखते हैं कि इसमें कितने कितने नंबर का क्या क्या आता है। हमारा सेक्शन सी है, सेक्शन सी में हमारा ग्रामर पूछा जाता है। तो ग्रामर का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारा 10 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विकल्पीय प्रश्न। जैसे ये रहा, इसमें से सही उत्तर छाटकर लिखना होता है, तो इसमें जो सही होगा वो लिखना होता है। तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता है। और ग्रामर में हमारा और क्या पूछता है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि शी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू। वह मुझसे बोली कि तुम मेरी मदद कब करोगे। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना होता है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन होता है, एक एक नंबर का। ये दोनों मिलाकर 2 नंबर का नरेशन के बारे में हमारा 2 नंबर का पूछा जाता है। और ग्रामर में ही हमारा और क्या पूछता है, सिंथेसिस है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मतलब क्या कह रहा है कि कंबाइन करके लिखना है इनटू सिंपल सेंटेंस में। इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। क्या लिखा है, द एनिमी सरेंडर्ड द बैटल वाज वॉन, कि दुश्मन ने सरेंडर कर लिया तो युद्ध जीत गए। इसको हम लोग को कंबाइन करके एक में बनाना है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक वाक्य है और यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, तो दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनाना होता है हमारा सिंथेसिस में। तो ये हमारा एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन है सिंथेसिस का। तो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन सिंथेसिस से पूछा जाता है। और हमारा ग्रामर में अगला है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये हमारा क्या है, एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, डिड यू सी हिम यस्टरडे, क्या तुम इसको बीते हुए कल देख चुके हो। इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में बनाना है। दूसरा है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, लोहा सबसे ज्यादा उपयोगी धातु है। इसको लोगों को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। और ये दोनों एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अगला है, यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर own sentences to make the difference in their meaning clear। तो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। मतलब इस दोनों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। जैसे मान लीजिए ये वीक लिखा है, तो एक वीक का दूसरा मतलब होता है और एक वीक का दूसरा मतलब होता है। एक वीक का मतलब सप्ताह होता है और एक वीक का मतलब कमजोर होता है। देयर आर 7 days इन ए वीक। और इस कमजोर का भी सेंटेंस एक बना सकते हैं। तो ये दोनों एक एक नंबर का है, तो 2 नंबर और मिल जाएंगे। और हमारा एक बड़ा क्वेश्चन दिया है, ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। मतलब जो हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो ये जो दिया है, 2 व्यक्ति साथ यात्रा कर रहे थे, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बनाएंगे जैसे 2 पर्सन वाज ट्रेवलिंग देयर। और ऐसे इन सब का बनाते जाएंगे। अगर हम इसको सही से बनाते हैं तो हमारा 5 नंबर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग गिन लेते हैं कि हमारा ग्रामर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे ग्रामर से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारा सेक्शन डी होता है लिटरेचर। तो लिटरेचर में ही हमारा प्रोज, पोएट्री और हमारा सप्लीमेंट्री, ये तीनों आते हैं। मतलब लिटरेचर ये हमारे इंग्लिश के बुक के अकॉर्डिंग आता है। प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, यही तो हमारे बुक में होता है ना। तो ये तीनों हमारे लिटरेचर ही होते हैं। तो देखते हैं कि लिटरेचर कितने नंबर का आता है। प्रोज, पोएट्री और हमारा क्या आता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हमारा ये आता है। आपको शुरू में ही बताएं, हमारे इंग्लिश के बुक में पढ़ाया जाता है, तो वो सब हमारे लिटरेचर में ही आते हैं। प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री ही तो पढ़ाया जाता है। प्रोज में 5 लेसन और पोएट्री में शायद 5 लेसन और सप्लीमेंट्री में तो यही हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो इसका क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, तो हमारे सेक्शन डी लिटरेचर से हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 सेक्शन में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या होता है, रीडिंग। दूसरा क्या होता है, राइटिंग। तीसरा क्या होता है, ग्रामर। और चौथा क्या होता है, लिटरेचर। तो सेक्शन ए में हमारा कितना नंबर का होता है, 15 नंबर का।
हमारे 15 नंबर का सेक्शन ए होता है जो कि आउट ऑफ सिलेबस होता है, उसको हम लोग बनाकर लिखना होता है और उसी पैसेज से छाट कर लिखना होता है। और हमारा सेक्शन बी क्या होता है, राइटिंग। राइटिंग में हमारा को क्या आता है, ऐसे आता है या फिर आर्टिकल आता है, यही ना दोनों में से कोई एक आता है, तो हम लोग को ऐसे लिखना होता है या फिर आर्टिकल लिखना होता है। तो ये हमारा कितना नंबर का क्वेश्चन बताता है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर का आता है। 10 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है, तो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। और हमारा ग्रामर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ग्रामर से हमारा लोग का 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 60 नंबर आता है, आ जाएगा। तो हमारा क्या बचता है, लिटरेचर सेक्शन। तो हमारा सेक्शन बी क्या है, लिटरेचर। तो लिटरेचर से हमारा कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 40 नंबर का। हमारे लिटरेचर से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा हो जाएगा पूरा, इसको इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है। और हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा और उसको कैसे हम लोग बनाएंगे और किस सीक्वेंस में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।